अरे तुम लोग पहले अपना स्पीकर म्यूट करोगे तब नहीं खड़खड़ाएगा, ठीक है। अपना स्पीकर म्यूट करवे नहीं करता है। सबको स्पीकर म्यूट करके रखो, कुछ नहीं खड़खड़ाएगा, थोड़ा सा भी नहीं खड़खड़ाएगा। स्पीकर खाली म्यूट करके रखो। चलो म्यूट हो गया, चलो म्यूट करके रखना। दो इसमें समझना पहले। 11 नंबर क्वेश्चन बता रहे जिसमें एक एपी दिया हुआ है, कर रहा है एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। आपके पास एपी जो दे रहा है, मतलब यहां लिख देते हैं दिया गया एपी, दिया गया एपी। आपका एपी दिया हुआ है, यहां लिख रहा है 3, उसके बाद 15 है, उसके बाद 27 है, फिर 39 है और डॉट 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 कर दिया। कहा कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो कौन सा पद, सब कुछ भी पूछ रहा है तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रथम पद निकालेंगे और सारवंतम निकालेंगे। तो बताओ यहाँ प्रथम पद क्या आएगा, लिखेंगे यहाँ a बराबर कितना आएगा 3 और d निकालेंगे तो d का मान कितना आएगा, तो यहाँ पर लिख कहाँ फिगर कर रहा है, पूरा बोर्ड तो जा रहा है जी। पूरा बोर्ड तो जा रहा है फिगर में। खाली मेरा नाम जा रहा है। जा रहा है बोर्ड अब। अरे ठीक है, बीच में जब बनाते रहे ना तो डिस्टर्ब नहीं करना, फिर रिकॉर्डिंग तुम्हारा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ समझना पहले, मतलब सबको अपना स्पीकर म्यूट करो, सब आवाज क्लियर जाएगा। स्पीकर खाली ऑन कर ले तो इसलिए दिक्कत होता है, खड़खड़ाने लगता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर a बराबर तो 3 हो गया और d अगर निकालना है तो यहाँ a2 में से a1 को घटाएंगे। a2 ये हुआ, ये a1 हुआ, तो यहाँ पर लिखाएगा 15 माइनस 3 बराबर कितना आया, 15 में से 3 घटाओ कितना आएगा, यहाँ से 12 आएगा। ये आपका 12 हुआ, ठीक है। अभी भी किसी का स्पीकर ऑन है, ठीक है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। यहाँ 12 हो गया। अब देखो यहाँ समझो पहले, अब क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको ध्यान से देना। कह रहा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 है। तो हम मान लेंगे कि nवां पद है। कौन सा है, nवां पद लिखेंगे, माना कि nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। मान ले कि nवां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से लिखाएगा, इसलिए क्या लिखाएगा, n बराबर लिखाएगा, मतलब n1 अधिक है किससे, 54वां से। तो n बराबर लिखाएगा a54 और इससे कितना अधिक है ये 132, तो 132 इसमें जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। क्योंकि nवां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है, तो 54वां पद लिखे, इसमें 132 जोड़ देंगे तो nवां पद आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा नहीं। तो 54वां पद में 132 हमको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो n बराबर लिखेंगे तो n का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ 54वां पद का लिखेंगे तो लिखाएगा a प्लस, तो 54 है तो एक कम करना है, खाली लिखाएगा 53d प्लस कितना आएगा 132। a से a तो कट गया, a का तो जरूरत ही नहीं पड़ा। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, n का चूंकि मान निकालना है तो आपको यहाँ पर d का यहाँ पर मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखाएगा n-1 और यहाँ पर भी d का मान रखेगा। d का मान कितना है 12, तो यहाँ 12 रखा गया, यहाँ पर 53 इंटू यहाँ पर भी 12 रखाएगा, प्लस कितना आएगा 132। अब देखो इसके साथ ये गुना में कहा जाएगा, भागा में। तो n-1 इक्वल 2,
इसको पहले गुना कर लो, ठीक है। तो 12 तिया 36 के 12 तिया 36 के 6 और 12 पचे 60, 60 और 3 हो गया 63 और प्लस 132 और 12 हो गया, डिवाइड में आ गया, ठीक है। पहले बताओ अब क्या दिक्कत है, बोलो तो। कैसे तुम्हारा मतलब सबके पास जा रहा है जी? ये बताओ कि सबके पास जा रहा है? सबके पास जा रहा है, तुम्हारे पास कैसे दिक्कत है? एक मिनट रुको। तो इसमें अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ n माइनस 1 इंटू डी है, तो यहाँ n माइनस 1 और d का मान कितना आया है 12। तो ये आपका यहाँ पर 12 हम लिखे, ठीक है। ये आपका 12 आया कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपका 53 और d का मान यहाँ भी रख दिया और यहाँ पर 132 है, तो यहाँ n माइनस 1 हुआ और यहाँ पर 12 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ 136 मतलब 636 हो गया, इसको गुना करने के बाद आया और प्लस कितना आया 132। अब हमको निकालना है n बराबर, तो n निकालना है तो ये माइनस 1 उस तरफ चल जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको पहले जोड़ो और 12 से भाग दो, तो 6 दो कितना हुआ 8 और यहाँ पर 3 3 6, उसके बाद आपका 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और डिवाइड में 12 और इसके बाद वो ये क्या है माइनस 1 उस तरफ जाएगा, क्या जाएगा ये हो जाएगा +1। लेकिन इसको पहले इससे आप काट लो, तो काटने के बाद हो कितना कटेगा, यहाँ 12 पचे 12 छक 72, 6 बार में लग गया, तो यहाँ पर बच जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 48। 48 को अगर हम भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा 4 से, तो हो गया 64 प्लस 1 बराबर कितना आया 65 आ रहा है नहीं, तो लिख देंगे अतः कौन सा पद, तो 65वां पद होगा, ठीक है। तो लिख देंगे आंसर में तुम्हारा क्या आया 65वां पद, यही आएगा, ठीक है। कर लो आंसर। अब कुछ दिक्कत है तो बोलो। अरे तुम अपने मोबाइल में तुम्हारा कहीं फोल्ड होगा, सबके पास वीडियो जा रहा है, समझ गया। क्या तो ठीक है, अब सब अपना स्पीकर बंद करो, उसके बाद हम बता रहे हैं 14 नंबर। स्पीकर म्यूट करो सबको। स्क्रीनशॉट हो गया सबका, स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। और हम मिटा रहे हैं, तो ठीक है म्यूट करो आवाज, आवाज सब म्यूट करो। तो अगला क्वेश्चन बताएंगे 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है, इसके बाद दो जैसे हम 13 नंबर बताए थे एकदम सेम वैसे बनाना पड़ेगा आपको 14 नंबर भी। 14 नंबर और 13 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है, ठीक है। ऐसे हम बता रहे हैं फिर से, ठीक है। तो इसमें कहा 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। आपका गुणज कह दे चाहे विभाज्य कह दे, बनता एक ही तरह से, ठीक है। तो यहाँ 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज कर रहा है ना। यहाँ पर हो यहाँ पर लिखेंगे पहले 4 से बड़ी, पहले लिखेंगे 4 दिया और 250 के बीच में कहा है 4 का गुणज। तो यहाँ मतलब हमको निकालना है 4 से 250 के बीच में
4 का गुणज निकालना है। नहीं 10 लिखा है ना, 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज, ये हमको निकालना है। ठीक है, अब ये जब निकालना है तो हम क्या करेंगे समझना। पहले जब ये निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे छोटी संख्या निकालेंगे जो 4 से विभाज्य है। तो यहाँ पर उतना भागा देने की जरूरत नहीं है। 10 और 250 के बीच में सबसे छोटी संख्या जो 4 से कटेगा कौन होगा, 12 होगा। 12 जो होता है, 12 क्या होता है, 4 से कटता है कि नहीं, मतलब 10 और 250 मतलब 10 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे 10 से बड़ी, 10 से बड़ी 4 से विभाज्य, 4 का इसलिए देते हैं 4 का प्रथम गुणज, 4 का प्रथम गुणज। तो 4 का प्रथम गुणज कौन होगा, 12 होगा। आज कोई अभी भी स्पीकर काहे ऑन करके रखते हो, म्यूट काहे नहीं करते हो, बताओ, बीच में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। किसी किसी का बीच बीच में स्पीकर ऑन हो जाता है, स्पीकर हमेशा म्यूट करके रखो। तो 10 से बड़ी 4 का प्रथम गुणज कौन होगा, 12 होगा, क्योंकि हमको 10 और 250 के बीच में निकालना है। तो पहला गुणज कौन आएगा, 12 आएगा। हम हालांकि भागा दे के भी बना सकते थे, ऐसे करते 10 को हम क्या करते 4 से भागा देते, तो आपका आता 8 आता है कि नहीं। 8 अगर हम देते थे यहाँ पर आ गया आपका कितना, 2 आया, 2 बार में लगा कि नहीं। अब देखो इसमें तो हम घटा नहीं सकते क्योंकि हमको 10 से बड़ा लेना है, तो हम क्या करते जोड़ते, तो जोड़ने लगे से पहले ये इसमें घटता, मतलब यहाँ पर 10 में जोड़ते ना, तो 10 में हमको जोड़ना था तो इससे पहले जोड़ते, और उसके बाद 4 पहले इसको इसमें घटाते, कितना आता, यहाँ से आता 2, मतलब 10 प्लस 2, ऐसे भी हम कर सकते थे। तो कितना आ रहा है, 12, जैसे हम कल किए थे उस प्रकार से हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको निकालने की इच्छा है तो ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर 12 को अगर 4 का गुणज अगर 10 के बाद पूछ रहा है तब तो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर बड़ा संख्या दे देगा तो आपको भागा दे के ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये छोटा संख्या था इसलिए हम आसानी से निकाल लिए, 12 हो जाएगा। तो ऐसे भी तो नियम पूर्वक यही होता है, 4 से हम 10 से भागा दिए और यहाँ पर से निकाले 10 प्लस 4 माइनस, मतलब जोड़ने वाला केस में पहले घटता है और घटने के बाद इसको हमको इसमें जोड़ना रहता था। ऐसे भी 12 बार है कि नहीं। उसके बाद देखो हमको निकालना है 250 से छोटा लेना पड़ेगा, सोचिए बीच में आ रहा है तो हमको जो छोटा लेना है तो फिर लिखेंगे 250 से छोटा 4 का सबसे बड़ा गुणज, सबसे बड़ा गुणज निकालना है। लेकिन जो गुणज निकालना है वो क्या होना चाहिए, 250 से छोटा होना चाहिए और 4 का सबसे बड़ा होना चाहिए। 250 से छोटा होना चाहिए और 4 से क्या होना चाहिए, 4 का सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको, यहाँ पर तो पता नहीं चल रहा है तो यहाँ पर आपको भागा ही देना पड़ेगा 4 से, जैसे हम उसमें दे रहे थे, उसमें 7 से था, इसमें 4 से है कि नहीं। इसको अगर हम भागा देंगे 24 6 बार में लग गया, यहाँ 1 बचेगा कट गया, फिर यहाँ पर 4 है तो 4 को अगर देंगे तो 8 लग गया, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं। अब देखो इसमें हम जोड़ देंगे नहीं, जोड़ेंगे तो क्या है 250 से बड़ा हो जाएगा, हमको 250 से छोटा करना है, छोटा करने में घटाएंगे और घटाने के केस में शेषफल डायरेक्ट घटता है, जोड़ने के केस में शेषफल डायरेक्ट नहीं घटता है। ठीक है, तो घटाने के केस में शेषफल डायरेक्ट घटेगा, तो आपका लिखा आएगा 250 माइनस शेष कितना आया है, 2 आया है, इसको घटाएंगे कितना आएगा 248। अब देखो इतना करने के बाद आपका एक एपी बनेगा, इसलिए 10 नहीं, घटाने वाला में शेषफल हमेशा घटता है, भागफल नहीं घटता है, ये कभी घटता थोड़ा है, जो शेष बचेगा वो घटता है। ऐसे में लिखेंगे 10 से 250 के बीच 4 का गुणज, 4 का गुणज। अब हमको 10 और 250 के बीच का सभी गुणज को लिखना है। ठीक है, तो पहला गुणज आपका कौन आया, 12, तो पहला गुणज में लिखाएगा 12। दूसरा कौन आएगा तो 4 बढ़ा देंगे, ऐसे में तो कितना आएगा
16। फिर तीसरा कौन आएगा, फिर 4 इसमें बढ़ाओ तो 20 होगा। फिर कितना आएगा 24। ऐसे करके कहाँ तक जाएगा 248 तक। कहाँ तक जाएगा 248 तक जाएगा। मतलब 250 के बीच ले रहा था कि नहीं। तो ये आपका प्रथम पद का काम करेगा, ये आपका nवां पद का काम करेगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ प्रथम पद मतलब क्या हुआ, ए का काम 12 किया तो डी का काम करो, चूंकि चार जोड़े हैं तो 4 ही रहेगा घटाने पर जी। 4 जोड़े हैं तो 4 ही आएगा, आएगा कि नहीं। या फिर 16 में से 12 घटा के देख लो 4 ही आएगा, आएगा कि नहीं। इसके बाद देखो हमको निकालना है यहाँ पर कितने गुणज है ये निकालना है। तो कितना गुणज है जी, कैमा नंबर पर है ये निकाल लेंगे तो अपने निकल जाएगा। मतलब 1 2 3 4 ऐसा करके 248 तक जाने पर कै गो होगा, तो इसको हमको निकालना है। तो इसमें कैमा पद है ये अगर निकाल दिए, मतलब एनवा पद है तो एन का मान जो आएगा उतना गुणज होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तो ए और डी निकाल दिए तो यहाँ पर एन बराबर कितना आएगा, एन के मतलब यहाँ पर लिख देते हैं माना कि एन गुणज है, मतलब 4 का एन गुणज है। और जब एन गुणज है तो कौन पद कहलाएगा, एनवा पद। तो लिखाएगा इसलिए एन बराबर लिखाएगा 248। अब देखो यहां से हम एन का मान निकालेंगे। तो एन का मान क्या होता है, एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना लिखाएगा 248। तो यहाँ पर ए का मान हो गया 12, एन माइनस 1 जैसे वैसे रहेगा। डी का मान कितना आया है 4 आया है, बराबर कितना लिखेंगे 248। तो अब इसके साथ पहले जोड़ घटाम तो ये है, इसको पहले उधर भेजेंगे। मतलब एन माइनस 1 इंटू यहाँ पर लिखाएगा 4 इंटू 248 माइनस 12। फिर देखो यहाँ से आएगा एन माइनस 1 इक्वल टू, इसको 12 घटाएंगे तो 12 घटाने पर आएगा 236। और वही 4 गुना में कहाँ आएगा, भागा में। अब देखेंगे एन बराबर, तो पहले इसको काट लेते हैं। इसको अगर इससे हम काटते हैं कितना बार में लगेगा, यहाँ से लगाएंगे तो 5 बार में लग गया, बच गया 3, तो 3 बचेगा तो 36 हो रहा है कि नहीं। तो 36 हो रहा है तो 9 चौके 36 होता है। यहाँ पर लिखाएगा 59 और ये माइनस 1 हो जाएगा, क्या जाएगा प्लस हो जाएगा 60। तो लिखेंगे अतः 10 और 250 के बीच 60 गुणज है, मतलब 4 के 60 गुणज है। या फिर खाली यहीं पर आंसर दे दो चलेगा, लैंग्वेज नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, लेकिन लिख दोगे तो और अच्छा बात है। अतः 10 और 250 के बीच 4 के कितना गुणज है 60 गुणज है। ठीक है, अब बताओ कहीं दिक्कत है तो पूछ सकते हो। समझ में आ गया ना। अच्छा, एक में कोई लगता है इनरोलमेंट आया है, थोड़ा सा रुको तो रिकॉर्डिंग भी कर देते हैं। तो यहाँ समझो ये तुम्हारा क्या हुआ, भाजक हुआ, ये भाज्य हुआ, ये भागफल हुआ, ये आपका क्या हुआ शेष हुआ। तो यहाँ पर 10 से बड़ी 4 अंक की प्रथम गुणज अगर हम पूछेंगे तो ऐसे तो 12 निकल रहा है, क्योंकि छोटा अंक था तो आसानी से निकल गया। लेकिन अगर ये बड़ा रहेगा तो आपको इसी प्रकार से भाग दे के ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो 10 दिखाया, ये 10 था कि नहीं, और फिर प्लस किए तो इसमें हम घटा नहीं सकते, इसमें जोड़ना है। घटाएंगे तो 10 से छोटा हो जाएगा, हमको निकालना है 10 से बड़ा। तो 10 प्लस, इसको पहले हम क्या करेंगे, इसमें घटाएं, मतलब भाजक में शेष को घटाएं 4 - 2, और फिर लगाया 10 + 2 कितना आया 12। फिर लिखे 250 से छोटा 4 का सबसे बड़ा गुणज। अब 250 से छोटा करना है तो हमको घटाना पड़ेगा ऐसे में, तो घटाने दो। ये भी तुम्हारे यहाँ पर क्या है, तो इस केस में क्या होता है, जब छोटा पूछे तो सीधे यहाँ पर जो गुणज निकालेंगे ये तुम्हारा होता है भाज्य में। इस केस में शेष खाली घटता है, भाज्य में शेष डायरेक्ट क्या होगा घटता है। ठीक है, लेकिन कब घटेगा, जब आपसे छोटा पूछेगा तो सीधे भाज्य में शेष को घटा देना है। तो आपका आएगा कितना 248। इस प्रकार से 10 से 250 के बीच में 4 का गुणज निकालना है। तो 10 से 250 के बीच में निकालना है, तो सबसे छोटा वाला कौन हुआ 12। और उसके बाद हमको अगला निकालना है तो 4 बढ़ेले चल जाएंगे, और अंतिम में कौन आएगा 248। तो यहाँ से हम निकाले a बराबर 12 और d बराबर, चूंकि 4 बड़ा है तो d का मान 4 ही आएगा। 16 में से 12 घटाओ कितना आएगा 4 ही आएगा। अब लिखे माना कि 4 का n गुणज है, मान कर कितना मान लिए n गुणज है, इसका मतलब क्या कहलाएगा nवां पद।
तो वही लिखाएगा n बराबर 248 और n का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना आया 248 आया। अब a का मान 12 लिखाएगा, n माइनस वन हुआ और d का मान कितना लिखाएगा 4 बराबर 248 आ रहा है। अब यहाँ n माइनस वन इंटू फोर, अभी 12 को इस तरफ ले जाएगा माइनस हो जाएगा कि नहीं, इसको घटाएंगे तो यहाँ आएगा 236। अब देखो इसके साथ ही 4 गुना में तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर भागा में तो n माइनस वन निकल जाएगा। अब n बराबर आपका आया 60, तो लिखे कि अतः 10 और 250 के बीच में 4 का 60 गुणज है। अब बताओ कहीं दिक्कत है? चलो अब दिक्कत नहीं है, अब हम 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया था जी? तो ठीक है तब। सब स्पीकर अपना फिर से म्यूट करो, ठीक है। अब 14 से 15 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं, स्पीकर सबको म्यूट करके रखना। तो 15 नंबर क्वेश्चन में n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। तो यहाँ पर दो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर लिखेंगे दिया गया AP, दिया गया AP। तो AP में आपका दो को दिया हुआ है, तो लिखेंगे पहले प्रथम AP लिख देते हैं। प्रथम AP आपका दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 63 लिख रहा है, 65 लिख रहा है, 67 है, डॉट 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 कर दिया, ठीक है। तो बताओ यहाँ से प्रथम AP में पहले हम निकाल लेते हैं। प्रथम पद पहले क्या है, इसको मान लेते हैं A। प्रथम पद को क्या मानेंगे, यहाँ हो गया प्रथम पद, तो प्रथम पद इसको पहला का ला के A मानेंगे, तो A बराबर कितना हुआ 63। और उसके बाद निकालेंगे सार्व अंतर, तो सार्व अंतर कितना आएगा, तो इसको मानते हैं D। तो सार्व अंतर कैसे निकलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब यहाँ 65 में से 63 को घटाना पड़ेगा, तो घटाने पर कितना आ रहा है 2 आ रहा है कि नहीं, 63 65 दिया हुआ लगातार, तो 2 ही आएगा। अब देखो लिखेंगे दूसरा AP लिखते हैं। आपका दूसरा AP जो दिया हुआ है, दूसरा AP आपका दे रहा है, लिख रहा है 3 10 17 डॉट 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 इन है। तो बताओ यहाँ पर प्रथम पद क्या आएगा, यहाँ प्रथम पद निकालेंगे। यहाँ प्रथम पद आपका आ रहा है, इसको बड़का A मान लेते हैं, डिफरेंट करने के लिए छोटका A मान, इसको बड़का A मान लेते हैं ताकि डिफरेंट हो जाए। तब यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद सार्व अंतर लिख देते हैं। तो सार्व अंतर इसको भी मान लेते हैं, D छोटका माने हुए हैं, तो यहाँ बड़का D मान लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, तो 10 में से 3 घटेगा, तो आगे आपका 7 इन आ रहा है। अब इसके बाद मानेंगे, इसमें कह रहा है कौन सा पद बराबर है, तो n का मान निकालना है। n है मतलब nवां पद इसमें कह रहा है बराबर है, तो n का मान निकालना है, ठीक है। लेकिन चूंकि प्रश्नानुसार लिख देते हैं, प्रश्नानुसार, या फिर चूंकि दोनों AP का nवां पद बराबर है, और जब nवां पद बराबर है तो इसका nवां पद को तो लिख देते हैं n, और इसका nवां पद को लिख देते हैं बड़का से डिनोट कर देते हैं, बड़का n लिख देते हैं। ऐसे में इसका nवां पद वो छोटका में माने है, इसमें छोटका में लिखे, और इसको क्या A और D बड़का में माने हैं, तो इसको बड़का n लिख दिए। मतलब दोनों AP का nवां पद बराबर है, मतलब n बराबर n लिखाएगा। अब तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना है, इसको निकालने के लिए यहाँ से लेंगे, तो यहाँ पर वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो वही रहेगा A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एक फॉर्मूला क्या आएगा, इसमें तो A लिखेंगे बड़का, लिखेंगे कि नहीं, प्लस एन माइनस वन, एन तो वही छोटके ना है, और इंटू यहाँ पर डी भी तो क्या है बड़का लिखे हैं। ये डिफरेंट करने के लिए हम बड़का छोटका माने, ठीक है, चाहे डिफरेंट लगे तुम लोग को।
अब ए का मान कितना है, यहाँ देखो ए का मान 63 दिया हुआ है, प्लस n-1 और डी का मान आपका यहाँ पर कितना है 2, इक्वल टू यहाँ ए देखो बड़का ए कितना आया है 3, और यहाँ n-1 है, यहाँ पर बड़का डी कितना है तो 7 इन है। अब इसको हमको हल करना है, ठीक है। तो हल करना है तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेके चल जाते हैं और 3 को इधर लेके आते हैं। तो यहाँ पर लिखा आएगा 63 है, 63 में 3 घटेगा, ये 3 को इस तरफ लेके चलाएं और n-1 इंटू 2 को उस साइड में लेके चले जाते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा बताओ, यहाँ हो जाएगा 2, n से इसमें गुना भी करना है लेकिन, अच्छा चल पहले गुना ही कर लेते हैं उसके बाद करेंगे। 63 है, पहले गुना कर लो, ठीक है। तो इसका इसमें गुना कर कितना आएगा 2n, यहाँ लिखाएगा 2n, और इसका इसमें गुना करो तो कितना लिखाएगा 2, हो गया ना। और आसानी से बन सकता था जी, सही हम बना रहे थे। रुको क्या करेंगे, 63 3 को इस तरफ ले आओ और आसानी से बन जाएगा, ठीक है। गुना करने की जरूरत नहीं है, इसको इस तरफ लेकर चल जाते हैं। तो n-1 इंटू 7 पहले से है, इस तरफ है कि नहीं, n-1 इंटू 7 यहाँ क्या है पहले से है, और इसको हम क्या कर रहे हैं इस साइड में ले जा रहे हैं। तो देखो ये क्या है आपका प्लस में ले जाएगा, क्या जाएगा माइनस में, लिखाएगा यहाँ पर -n-1 इंटू 2 लिखाएगा कि नहीं। अब देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको इसमें घटाएं तो आएगा आपका 60। अब देखो यहाँ तो n-1 इसमें भी है और इसमें भी, दोनों n-1 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो n-1 को कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा 7, और ये माइनस बच रहा है 2, बचेगा कि नहीं। n-1 दोनों में था तो n-1 को कॉमन लिए तो इसमें बच गया 7, इसमें बच गया 2। अब देखो यहाँ 60 है, 60 है तो यहाँ पे कितना आ रहा है n-1, तो इसको घटाएंगे, 7 में से 2 घटा कितना आया 5। अब देखो ये 5 कहाँ आएगा डिवाइड में, मतलब 60/5 बराबर n-1 आ रहा है। अब हमको इसको क्या करेंगे, 12 से कट गया, अब 1 को इस तरफ लाएंगे तो 12 तो इधर माइनस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इस तरफ माइनस में, तो इस तरफ आएगा तो प्लस में, इक्वल टू n आ रहा है। तो यहाँ से n बराबर आया 13, तो मतलब 13वां पद है, कौन है, मतलब हो गया 13वां पद बराबर है, ऐसे में बराबर है, यही आपका n का मान आया, ठीक है। चलो ये समझ में आया। नहीं दिख रहा है क्या, स्क्रीनशॉट सबको कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 16 नंबर है। तो फिर से अपना अपना स्पीकर सब म्यूट करो, तो सब जल्दी जल्दी म्यूट करो, और 16 नंबर बता रहे हैं, ठीक है। सब स्पीकर म्यूट करो, 16 नंबर बताएंगे। तो 16 नंबर में आपका है, क्या लिख रहा है, वह एपी ज्ञात करे जिसका तीसरा पद 16 और 17, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ये भी तो आसान है, ये आपका पढ़ने का 8वां और 9वां जैसा है समझ में। चलो कोई बात नहीं है, बताते हैं। तो इसमें क्या करा है, कह रहा है कि वह एपी ज्ञात करे जिसका पद तीसरा पद 16 है, मतलब यहाँ पर दिया गया, मतलब एपी में जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं, ठीक है। दिया है, क्या दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। तो एपी का तीसरा पद दे रहा है, मतलब A3 बराबर दे रहा है 16, उसके बाद दिया हुआ है A7 इक्वल टू, यहाँ से एक कंडीशन पहले निकाल ले। तो A3 इक्वल टू अगर 16 दिया हुआ है, ऐसे एक एक करके लेके चलना। A7 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 7वां पद कर रहा है 5वें पद से 12 अधिक है,
7वां पद जो है वो 5वां पद से कितना अधिक है, 12, तो इसमें 12 जोड़ना पड़ेगा। 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक है, तो 5वां पद में 12 जोड़ेंगे तो 7वां पद के बराबर हुआ कि नहीं, तो ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम इसका प्रथम पद मान लेते हैं ए और सार्वंतर मान लेते हैं डी। तो यहाँ लिखते हैं माना कि एपी का प्रथम पद मान लिए हम ए, और इसका सार्वंतर क्या हो गया, तो सार्वंतर हो गया डी, ठीक है। अब निकालेंगे, एक एक करके आएंगे, ठीक है, और कंडीशन निकालेंगे और हल करेंगे। तो दिया हुआ है A3 = 16, ये दिया हुआ है, और यहाँ हल करेंगे। तो बताओ A3 बराबर क्या आएगा, A + 2D बराबर कितना आया 16, A + 2D = 16 आ रहा है। तो यहाँ से हम A का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2D को इस तरफ भेजेंगे, तो 16 - 2D इसको मान लेते हैं 1, मान सकते हैं ना। मतलब जैसे सब क्वेश्चन हम बनाए तो हम वैसे ही बना रहे, ठीक है। अब इसके बाद आएंगे, जो दूसरा भाग दिया उसको लेके चलेंगे। A7 बराबर A7 = दे रहा है A5 + 12, दोनों का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। तो A7 का क्या आएगा A + 6D, और A5 का आपका आएगा A + 4D बराबर 12 हो जाएगा। तो A से A तो कट जाएगा, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6D में से ये 4D दिया क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 4D यहाँ पर माइनस हुआ। अब यहाँ से तुम्हारा क्या आएगा, 6D में से 4D घट गया, कितना बचेगा 2D। तो 2D = आया 12, 2D = कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो यहाँ पर 12 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वो 2D = 12 है, तो हमको निकालना है D बराबर, तो 2 कहाँ जाएगा भागा में, तब हमको निकालना है, इसलिए D = आएगा 12/2। तो ये 2 से कितना बार कटा 6 बार में, तो यहाँ पर D का मान कितना आ गया 6। अब हमको इसमें निकालना तुम्हारा है, तो AP ज्ञात करना है ना। तो AP ज्ञात करने के लिए A और D दोनों चाहिए, A भी मिलेगा और D भी मिलेगा, तभी AP निकलेगा, ठीक है। तो D तो निकल गया, फिर समीकरण 1 में आएंगे तो A निकल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, तो 1 में देखो यहाँ लिखा हुआ है A = 16 - 2D। तो यहाँ पर D का मान रख देंगे। तो D का मान आपका क्या है, या फिर लिख दो समीकरण 1 में D बराबर 6 रखने पर तो यहाँ पर लिखाएगा 2 × कितना लिखाएगा 6, मतलब 16, अच्छे दुना कितना हो गया 12 बराबर कितना रहा है 4। तो यहाँ A का मान निकल गया 4, तो हमको निकालना है AP, क्या निकालना है AP, इसलिए AP निकालेंगे। तो AP का बताओ, AP जो निकालते हैं उसमें पहला पद तो A लिखाता है कि नहीं, दूसरा पद कैसे लिखाता था A + D लिखाता है, तीसरा पद क्या होता है A + 2D, चौथा पद होता है A + 3D। अब ऐसे करके बढ़ता है कि नहीं, पहला पद में A लिखते हैं, दूसरा पद में A + D लिखते हैं, तीसरा पद A + 2D होता है, तीसरा पद हो, ये हुआ तुम्हारा पहला पद, ये हुआ दूसरा पद, ये हुआ तीसरा पद, ये हुआ चौथा। तो पहला है तो यहाँ पर A लिखा, दूसरा यहाँ पर 2 में से 1 घटा तो यहाँ पर खाली D, 3 में से 1 घटा तो खाली 2, 4 में से 1 घटा तो खाली 3। इसमें भी कहोगे घटाएंगे तो 1 में से 1 घटा 0 आएगा, तो 0 के साथ D लिखने का कोई फायदा है, तो खाली A लिख दिए, ऐसे समझ में। अब देखो यहाँ से तुम्हारा A का कितना मान है 4, और यहाँ पर एक जगह पर लिखाएगा 4 और D जगह पर लिखाएगा कितना 6। फिर यहाँ पर एक जगह पर 4, यहाँ पर 2 × कितना D जगह पर कितना रखेंगे 6 रखेंगे, यहाँ 4 + 3 × 6, और ये डॉट 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 हो जाएगा, यहाँ से हो गया 4। अब देखो इसको हमको जोड़ना है, 6 4 कितना होगा 10, 6 दूना 12, पहले गुना करेंगे, 6 दूना 12, 12 में से 4 जोड़ दो कितना आएगा 16, फिर 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 4 कितना हो गया 22। ये आपका AP मिलेगा, आंसर यही देगा, ठीक है। समझ में आया क्या, हाँ स्क्रीनशॉट कर लो, अरे शांत हो जाओ तब स्क्रीनशॉट करना।
नहीं हुआ। ठीक है, अगला बता रहे हैं 17 नंबर। खाली शांत रहोगे, बहुत जल्दी जल्दी मैथ बनेगा, ठीक है। स्पीकर ये सब म्यूट करके खाली रखो। अब मैसेज देखो, दो गो आया हुआ है, क्या मैसेज है पता नहीं। एक 9 नंबर सर लिख रहा है, राहुल कुमार। अजीत कुमार म्यूट करो लिख दिया है। अरे 9 नंबर तुम्हारा, जैसे अभी हम नहीं बताए 16 नंबर, अभी तो बताए 16 नंबर। जैसे 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 16 बताए वैसे वैसे बनाओगे, बन जाएगा, ठीक है। तो देखो अब 17 नंबर बताएंगे, ठीक है। तो अंतिम से 20वां पद का रहा है इसमें जी। एक चीज और देखो, एक फार्मूला लिख लो तुम लोग, अंतिम से 20वां पद रहेगा तब हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक फार्मूला हम लिखा रहे हैं, उसको लिखना, ठीक है। अंतिम से पद पूछे तब, अभी जो हम लिखाए थे एनवा पद होता है, ये प्रारंभ से होता है। ये जो एनवा पद है इसको क्या बोलते हैं, एनवा पद। लेकिन ये प्रारंभ से है, कहाँ से है, प्रारंभ से। ऐसे में मतलब शुरू से पूछता है तो एनवा पद का फॉर्मूला जो हम लगाते हैं वो लिखाता है a प्लस एन माइनस 1 × d। लेकिन अगर अंतिम से पूछ दे, अंतिम से एनवा पद अगर पूछे तब क्या करेंगे, अंतिम से एनवा पद। हालांकि इसका भी हम प्रूफ होता है, लेकिन अभी प्रूफ करेंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अंतिम से एनवा पद अगर पूछे तो इसको डिनोट करते हैं हम एल एन से। किससे करेंगे, एल के मतलब लास्ट हो गया, और एनवा पद मतलब लास्ट से एनवा पद निकालना है। तो अंतिम से एनवा पद पूछेगा तो इसका फॉर्म होता है ए प्लस, प्लस यहाँ नहीं होता, यहाँ खाली माइनस होता है। क्या होता है, इसमें जो प्लस होता है इसमें क्या होता है, माइनस होता है। और बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा, खाली ये प्लस की जगह पर यहाँ हो जाएगा माइनस। ऐसे में अंतिम से एनवा पद पूछे तो ये प्लस की जगह पर आपको माइनस देना है, ठीक है। और एन माइनस 1 × d लिख देना है। तो ये आपका हुआ अंतिम से एनवा पद, कौन हुआ, अंतिम से। और ये, हाँ बोलिए। तो खाली हेलो सर करके रुक गया जी। ये फार्मूला लिख लो सबको, ठीक है, या स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ना, बता रहे हैं, तीन भी अंतिम पद होता है, लेकिन ये भी कहलाता है प्रारंभ से एनवा पद। ऐसे में टीएन के मतलब हुआ प्रारंभ से एनवा पद। ऐसे में एन के मतलब भी होता है प्रारंभ से मतलब शुरू से। लेकिन लास्ट से अगर एनवा पद पूछे अंतिम से तो एल एन लिखाता है। क्या लिखाता है, ये हुआ अंतिम से। देखो जैसे हम एपी लिखते हैं, मान लो लिखा हुआ है 2 4 6 7 8, नहीं 7 थोड़ा होगा, 8 हुआ 10 हुआ, मान लो 5 ही पद है। तो अगर यहां से पूछेगा कि तीसरा पद कौन है, अरे नेटवर्क कमजोर होता है तब ऐसे होता है, ठीक है। तुम्हारा नेटवर्क कमजोर हो गया होगा। अब तब सबको अपना स्पीकर पहले म्यूट करो, आएगा फिगर। स्पीकर तो म्यूट करो। ये सुमन कुमार बार बार चेंज कर रहे हो, चेंज नहीं करो सुमन कुमार। अब जा रहा है जी। तो मान लो यहाँ पर 10 12 लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर तुमसे कहेगा शुरू से प्रारंभ से तीसरा पद कौन है, तो प्रारंभ से तीसरा पद कौन होगा, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिखाएगा, मतलब 6 आया। ये हुआ A3 बराबर 6। लेकिन अगर अंतिम से पूछ देगा तीसरा पद तो अंतिम से गिनेंगे, 1 2 3, इसको बोलते हैं हम L3। तो L3 बराबर आया 8। कितना आया, 8। तो अंतिम से पूछेगा तो एल का उपयोग करना है, लेकिन शुरू से पूछेंगे तो ए का चाहे टी का, ए का चाहे टी का, ये दोनों उपयोग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये शुरू से पूछेगा तब। यहाँ क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है लास्ट से निकालना, अंतिम से निकालना, तो एलियन का उपयोग करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लो। चलो अब जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं,
करा है एक एपी दिया हुआ है 17 नंबर दिया गया, एपी दिया गया आपका एपी है, लिख रहा है 3 है 8 है, उसके बाद 13 है, इसके बाद डॉट 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 253 है। तो लास्ट से पूछा इसलिए लास्ट वाला पद दिया है, नहीं तो लास्ट वाला नहीं देता। ठीक है, तो अंतिम से 20वां पद हमको निकालना है, मतलब हमको यहाँ निकालना है L20 बराबर क्या होगा, मतलब लास्ट से 20वां पद। ऐसे में ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब होता है अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद, मतलब ये हमको आपको निकालना है। ठीक है, तो बताओ पहले यहाँ लिखेंगे a बराबर कितना है, तो a ये सब जैसे निकलता है तो वैसे निकालना है। a के मतलब प्रथम पद, a के मतलब 3 और d के मतलब क्या है, इसको लेंगे तो इसको घटाएंगे, मतलब a2 माइनस का निकालेंगे a1, तो 8 में से 3 घटा कितना आ गया 5 आएगा जी। ये समझो 8 में से 3 घटा तो 5 आ गया। अब निकाल लेते हैं अंतिम से 20वां पद, मतलब L20 निकालना है। यहाँ लिख देते हैं अंतिम से 20वां पद, मतलब हमको निकालना है L20। तो L20 का फॉर्मूला क्या आएगा, ये लिखाएगा a, इसमें खाली माइनस का फॉर्मूला पड़ता है, प्लस के जगह पर यहाँ माइनस पड़ेगा और लिखाएगा n। तो यहाँ पर अंतिम से 20, तो n का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, 20 ने कर रहा है, तो n के जगह पर हम लिख देते हैं 20 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखो कितना लिखाएगा, यहाँ पर a लिखा हुआ है, तो एक जगह पर कितना लिखाएगा 3, एक जगह पर 3 लिखाएगा कि नहीं, और दो 20 में से 1 घटा तो 19 हुआ, और d का मान कितना आया 5, तो कितना हुआ 3 19 पचे 95, और घटाया कितना आएगा -92 आएगा कि नहीं। तो यही हुआ आपका अंतिम से 20वां पद। हाँ, अंतिम से 20वां पद पूछ रहा, तो अंतिम से 20वां पद निकल गया। समझ में आया जी। ए जल्दी बोलो। क्या, बस तो यही खत्म हो गया, अंतिम से 20वां पद पूछ रहा तो हो गया। अरे नहीं नहीं, हम फार्मूला गलत लिख दिए जी। एक मिनट रुको रुको, एक मिनट रुको, अंतिम से 20वां पद का फार्मूला ही हम गलत लिख दिए। ठीक है, जो एल लिखे थे ऐसे में, जो एल लिखे हैं ये फार्मूला गलत लिखा गया। ठीक है, एल बराबर होता है एल माइनस होता है। ठीक है, यहाँ ए नहीं पड़ता है बल्कि एल पड़ता है, और एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ ए हम दे दिए, यही गलत किए। ठीक है, हाँ यहाँ पर ए नहीं लिखाएगा, यहाँ पर अंतिम वाला पद लिखाएगा। ठीक है, यहाँ एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी लिखाता है, और वहां उसमें एक जगह पर एल करो। ठीक है, एक मिनट, एक फोन आ रहा है, बात कर दो तो। तो देखना, ठीक है, एल का फॉर्मूला सुधार लो। ठीक है, हम गलत लिखा गया, मिस्टेक ध्यान में रहा, अपने हम ए लिख दिए ऐसे में। तो एल बराबर होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ हालांकि पड़ेगा माइनस। ठीक है, तो देखो यहाँ से मिस्टेक हुआ है, तो आपको यहाँ पर सुधारना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए की हमको हालांकि जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है एल की। किससे जरूरत है, एल की। ए से हमको कोई मतलब नहीं है, तो एल यहाँ पर कितना है, एल के मतलब होता है अंतिम पद, एल के मतलब क्या होता है अंतिम पद। तो आपका अंतिम पद 253 है, अंतिम पद कितना है 253। तो अंतिम से 20वां पद पूछेगा तो यहाँ पर हमको एल लिखना है। ठीक है, और एल लिख करके यहाँ पर काम चलाएंगे। ठीक है, और एल से ही काम करना है। तो एल का मान कितना है
253 है, कितना है 253। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, यहाँ पर लिखा आएगा 253 माइनस 95, और 253 में 95 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 5 जाएगा तो 8, और यहाँ पर अब बचा कितना 4 बच रहा है, 4 बचा 14, 14 में से कितना जाएगा 9 जाएगा, तो 14 में से अगर 9 जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर 13 में से 5 गया 8 हो गया, यहाँ पर हो गया 4 हुआ ना जी। तो यहाँ 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पर बच जाएगा 1, मतलब 158 आंसर आएगा, कितना आएगा 158। अब सही है जी क्या? बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ वाला फॉर्मूला गलत लिखा गया था, ठीक है, हम ए लिख दिए थे बाय मिस्टेक, ए लिखा गया था, ध्यान में रहा। एस में लिखाता है एल, फॉर्मूला में लिखाता है, ठीक है। अंतिम से पूछेगा तो यहाँ एल लिखना है, एल मैस एन मैस 1 इंटू डी। अंतिम से पूछेगा तब। चलो और पढ़ेगा जी, 3 क्वेश्चन डाल देते हैं। और 1 घंटा हो, ऑनलाइन में 1 घंटा होते होते थक जाते हैं जी। अरे 5 क्वेश्चन कम नहीं होता है, बहुत होता है, आगे बना कर देखना ना। दो फिर वीडियो भी लंबा हो जाता है, ठीक है, ज्यादा पढ़ाने से हमारे कन्ना झनझनाने लगता है, तो नहीं सब जब बोलता है समझ गया। अब कल बढ़ना पढ़ना, ठीक है, आज बढ़ रहे दो अब इतना। कान फिर हमको 8 बजे से क्लास लेना आईएससी का भी। बोलो क्या? 8 बजे से लेंगे, उसका अब आईएससी का लेंगे। अरे कन्ना झंझनाता है, तुमको समझ में आ रहा है, हम लगैले रहते हेडफोन नहीं लगैले रहते कन्ना नहीं झंझनाता तो फिर तो चल ठीक है।